जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर फारूक है। आज हम डिस्कस करेंगे ईबे का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम ईबे पे एड्स को रन करते हैं। अब एड्स होती हैं दो तरह की, एक होती है पीपीसी। पीपीसी मींस पे पर क्लिक। जैसे कि नाम से इज़ार है कि हमने पे कब करना है, क्लिक के ऊपर। हर क्लिक पे हमने पे करना है, ठीक है, पे पर क्लिक। जस्ट लाइक अमेज़ॉन में हम अमेज़ॉन पीपीसी रन करते हैं, उसी तरह ईबे पे भी है। इसे कहते हैं ईबे पीपीसी, ठीक है। और सेकंड वन जो है उसे हम कहते हैं प्रमोटेड लिस्टिंग एड्स। ये एक परसेंटेज हम हर लिस्टिंग के ऊपर रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिस्टिंग पे कहते हैं जी 2% की एड चला दें, ठीक है। हम यहाँ पे 5% की भी एड चला सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब 5% की एड चलेगी तो उस पे शो होगा कि आपकी जो एड है उसने 5% ऑफ द ईबे की जो प्राइस है उसका पे करना है। क्लियर है? तो इसमें हम किस तरह से ये सारा मॉडल कैसे काम करते हैं, हम 5 तरीकों से इसको जो है ना डिफरेंस को समझते हैं जी। फर्स्ट वन इज द पेमेंट मॉडल। इसका जो पेमेंट मॉडल है वो है क्या, उसको हम डिस्कस करते हैं जी। पेमेंट मॉडल्स मीन कि अगर हम पीपीसी की बात करें तो इसका मतलब है कि पे पर क्लिक, कि हर क्लिक पे हमने पे करना है। अगर हम प्रमोटिंग एड लिस्टिंग की बात करें तो इसको हमने ओनली व्हेन पे करना है उस कि जब हमारी सेल आएगी, ठीक है, यानी कि आफ्टर द सेल हमने पे करना है। अगर हमारी एड चलती रहती है लेकिन हमारी सेल कोई भी नहीं आती तो हमने उसको पे नहीं करना। वो जो सबसे बड़ा जो एडवांटेज आप कह सकते हो न्यू सेलर्स के लिए, तो वो यही है कि आप जो है ना इसको आप रन करें और आपने तभी पे करना है जब आपने सेल अचीव करनी है, तो ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि लेस रिस्की है, इसमें रिस्क है ही नहीं, ठीक है। लेकिन आपने जब भी आपने कोई परसेंटेज रखनी है, फॉर एग्जांपल आपने 5% रख ली है, ठीक है, तो आपने ईबे की भी फीस 13% है या 15% अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, ये वेरी करती है। वैट कितना है, ठीक है, या सेल टैक्स, एवरीथिंग आपने हर चीज को कैलकुलेट करके देन आपने रखनी है, इसकी कैलकुलेशन करनी है कि मैं इसका जो ऐड है वो मैं कितने रख सकता हूँ। तो इसके लिए सबसे जो आसान है ना, वो आप ईबे कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो। किसको यूज कर सकते हो जी? ईबे कैलकुलेटर। आपने गूगल पे लिखना है जी ईबे कैलकुलेटर, और आपने अपनी कंट्री को लाजमी चूज करना है उसमें कि कौन सी कंट्री है आपकी, ठीक है। तो उस कंट्री को चूज करें, तो देन आपने जो है ना, अगर यूके है तो उसमें वैट अपना देख लें कि वैट रजिस्टर्ड है कि नहीं है, तो आपने उसमें से चूज कर लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है जी, व्हेन यू पे। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपने कब पे करना है इसको। कंट्रोल, तो इसमें क्या है, पे पर क्लिक में आपका कंट्रोल नहीं है। आपने एक कीवर्ड चूज किया, ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं जी, ये बॉटल है जी, ठीक है। अब इस बॉटल के 10 कीवर्ड हो सकते हैं। आपने किसी एक कीवर्ड पे आपने कहा जी ब्लैक बॉटल, ठीक है, वाटर बॉटल, सही है। कोई भी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं या फिर शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हैं, ठीक है, मेन कीवर्ड है, इस तरह से डिफरेंट कीवर्ड्स हैं। अकॉर्डिंग टू सर्च, अकॉर्डिंग टू डिमांड, इसका जो पे पर क्लिक है ना, जो वैल्यू है वो इंक्रीज डिक्रीज होती है। एक कीवर्ड है जिसके सर्च वॉल्यूम है जी 10,000, इसका मतलब है कि मंथली उसका सर्च वॉल्यूम, जो लोग उसे सर्च करते हैं, तो 10,000 लोग सर्च करते हैं मंथली, ठीक है। अब उसका कितना होगा, फर्ज करेंगे जी $2 है जी, ठीक है, $2 उसका एक क्लिक का हम पे करते हैं, सही है। अब एक और कीवर्ड है लॉन्ग टेल कीवर्ड, ठीक है, उसका जो है सर्च वॉल्यूम है 100, इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ 100 बंदे ऐसे हैं जो वो कीवर्ड, जैसे ब्लैक बॉटल के नाम से हम कह देते हैं ब्लैक बॉटल, ठीक है। या फिर स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है। एक बंदा जी ब्लैक लिखता है जी ब्लैक बॉटल, BOTTLE स्पेलिंग है। एक बंदा लिखता है ब्लैक के स्पेलिंग तो सही लिखता है, बॉटल लिख देता है BTLE, ठीक है, उसने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। अब ये 100% है, ये है जी 2000 है, ये जी 20,000% है जी, ठीक है।
अब ये 100% है, इसका मतलब है कि इसका जो डिमांड है वो कम है, ठीक है। ब्लैक बॉटल जिसके स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर भी हम जो है ना एड रन कर सकते हैं, इसमें कंपटीशन भी डेफिनेटली कम होगा, सही। तो आप इसके ऊपर भी ऐड चला सकते हो, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हमने पे करना है कितना है जी, फॉर एग्जांपल पॉइंट हम $3 हम पे कर रहे हैं इस कीवर्ड पे, लेकिन इसी कीवर्ड पे हम पे कर रहे हैं $2, सही। तो पे पर क्लिक जो है, अब जितना ज्यादा आपने इसमें बजट रखना है, ठीक है, उसी हिसाब से जो है ना डिडक्शन होगी, ठीक है। तो ये इसमें गारंटी नहीं है कि आपको सेल मिले, ये जो है पीपीसी जो मेन इंपॉर्टेंट जो इसमें चीज है, ये इसमें गारंटी कोई नहीं है कि आपको जो है ना सेल मिलेगी, ठीक है। इसमें अगर मैं आपको बताऊं पीपीसी में नो गारंटी, लेकिन इसमें क्या है, गारंटीड है। ये आपने तब पे करना है जब सेल आएगी, अदरवाइज आपने पे ही नहीं करना, चाहे जितनी मर्जी ऐड चलती है, ठीक है। लेकिन ये आपने पे करना है सेल आए ना आए। तो ये ज्यादातर कौन सेलर हैं जो यूज करते हैं, जो एक्सपर्ट सेलर्स हैं, ठीक है, वो पीपीसी रन करते हैं, ठीक है। तो अगर आप न्यू सेलर हैं तो कोशिश करें आप जो है यही ऐड चलाएं, ठीक है, पीपीसी पे ना जाएं स्टार्ट में, ठीक है। तब आप इसको कैसे चला सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप इसका जो है ना 2% आपने रखा है, सेल नहीं आ रही, तो आप इसको बढ़ा दें, आप इसको 5% कर दें, इसको यहाँ पे 10% कर दें, ठीक है। लेकिन अपना प्राइस वगैरह हर चीज उसमें कैलकुलेशन आपने करनी है, ठीक है। अच्छा जी, प्लेसमेंट। अब जो पीपीसी है ये टॉप ऑफ द सर्च आएगी, सबसे ऊपर पीपीसी अगर कीवर्ड पे आप चलाते हो तो सबसे ऊपर जो जिसने ये पीपीसी रन की होगी वो टॉप पे शो होगा, ठीक है। तो ये जो है प्रमोटेड लिस्टिंग ये डिफरेंट स्पॉट्स पे आ जाती है, टॉप ऑफ द सर्च नीचे है, उसके अलावा जो है डिटेल पेज पे आ जाती है, सही। तो इस तरह डिफरेंट स्पॉट्स पे आ जाती है, लेकिन ये जो पीपीसी है ये टॉप ऑफ द सर्च में आती है। रिस्क की अगर बात करें तो इसमें हाई रिस्क है, इसमें रिस्क नहीं है, ठीक है। उसमें तभी जो है ना आपने पे करना है जब आपने जो है सेल आपको चाहिए होगी। बेस्ट फॉर ये अब जैसे जो बेस्ट सेलर्स हैं, ठीक है, अच्छे सेलर्स हैं, जो न्यू भी है वो इसमें ये यूज करें, ठीक है जी। ये था जी आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद जो है ना कुछ टेक्निकल चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर आपने कोई भी टॉपिक सजेस्ट करना है ईबे के बारे में तो आप कमेंट से जो है अपनी राय का ज़रूर जो है ना इजहार कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।